तो दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि बेस्ट राउटर कौन सा रहेगा, उनको वाईफाई लगवाना है। तो ऐसे में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी रिपीटेडली कि भाई सिंगल बैंड राउटर कौन सा लूं, डुअल बैंड राउटर कौन सा लूं, ओएनयू कौन सा लूं। ऐसे में एक बार कंपाइल्ड वीडियो लेके आ गया हूं आप सबके लिए, जिससे से ज्यादा लोगों की नीड केटर हो पाए। तो बेसिकली अगर आपको एक वाईफाई राउटर चाहिए तो आप इन 4 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फॉल कर रहे होगे, जो मैंने अपना क्राइटेरिया बनाया है। पहले वो लोग जिनके आईएसपी या तो बीएसएनएल है या फिर उनका कोई लोकल आईएसपी है जो उनको बोल रहा है कि राउटर आप अपना खुद ले लो। ऐसे में वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा राउटर लेना चाहिए। दूसरे वो लोग जिनको रेंज एक्सटेंड करनी है, काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, हमने भी बनाई हुई है, चाहो तो रेफर कर लेना, कि उनको रेंज एक्सटेंड कर लिए, उनका एरिया बड़ा है, ऐसे में उनको कौन से राउटर्स लेने चाहिए। तीसरे वो लोग जिनको फाइबर ऑप्टिक का एक राउटर चाहिए और नेट पे कहीं मिल नहीं रहा है, या फिर उनका जो आईएसपी है वो काफी महंगा दे रहा है, बीएसएनएल के केस में 6-6, 7-7 हजार रुपए तक डिमांड करते हैं राउटर के केस में। तो ऐसे में ये वीडियो आप देख लेना, 99% चांस है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब डायरेक्टली राउटर्स के बारे में बात की जाए तो 4 तरीके के राउटर्स हैं: सिंगल बैंड राउटर्स, डुअल बैंड राउटर्स, ओएनयू राउटर्स और फाइनल एफटीटीएच राउटर्स। इन चारों राउटर्स की कैटेगरी के बारे में बात करता हूं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईस्टेक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंगल बैंड राउटर्स की। सिंगल बैंड मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड, और यहां पे ये उन लोगों के लिए टारगेटेड है जिनकी इंटरनेट की प्लान की स्पीड 50 एमबीपीएस या उससे कम की हो। अगर आपकी स्पीड 50 या उससे कम की है तो आप ये वाले राउटर आंख बंद करके ले लेना। अगर आपकी स्पीड 50 से 100 के बीच की है तो आप ये ले सकते हो, लेकिन मान के चलना कि 50-60 से ज़्यादा की स्पीड आएगी नहीं। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत रेयर चांस है कि 50-60 से ज़्यादा स्पीड आ जाए। और अगर 100 एमबीपीएस या उससे ज़्यादा का कोई प्लान आप लेने का सोच रहे हो या आगे चल के सोच रहे हो कि अपग्रेड करेंगे ही, तो ऐसे में ये वाले राउटर्स आप मत लेना, सीधा चले जाना डुअल बैंड राउटर्स की तरफ। तो सिंगल बैंड राउटर्स की जो कैटेगरी होती है राउटर्स में, वो होती है N300। अगर आप इंटरनेट पे N300 राउटर्स लिख दोगे तो सारे के सारे सिंगल बैंड राउटर्स आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 ब्रांड्स मैंने पिक किए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनके बेस्ट मॉडल्स बता दे रहा हूं और इसमें से भी बता दूंगा कि फर्स्ट नंबर पे मैं कौन सा प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पे जो 3 ब्रांड्स हैं वो हैं D-Link, TP-Link और टेंडा। अब ये बेसिकली तीनों ही प्राइसेस जो हैं 899 रुपए के आसपास में चल रहे हैं, और अभी सेल चल रही है, 10% ऑफ चल रहा है एसबीआई कार्ड पे, तो वहां पे आपको कुछ 800 रुपए के आसपास का मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन तीनों ही राउटर्स के अंदर सिमिलर ही फीचर्स हैं। लैन पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, एपी मोड देखने को मिल जाता है, वायरलेस रिपीटर मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा D-Link के अंदर ऐप भी देखने को मिल जाती है। यहां पे पोर्ट्स की बात करें तो जो टेंडा है उसमें मिल जाते हैं 4 पोर्ट्स, TP-Link में 3 पोर्ट्स और D-Link में 5 पोर्ट्स, जिसकी वजह से यही D-Link वाले को मैं 1 नंबर रेकमेंड करूंगा, क्योंकि सेम प्राइस में एक पोर्ट हमको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पे रेंज की अगर मैं आपको बात करूं तो तीनों ही ब्रांड्स के ये वाले जो राउटर्स हैं ये सिमिलर रेंज ही प्रोवाइड करेंगे आपको। अगर मैं बात करूं एरिया कितना कवर कर लेंगे तो 2 से 3 रूम या फिर 1000 से 1200-1300 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए ये ठीक ठाक रहेंगे। और ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है, ऑफिस या फिर घर, वो किस तरीके से लेआउट पूरा बना हुआ है। यहाँ पे जितने भी राउटर्स मैं लिस्ट कर रहा हूं इस वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, सारे के सारे एफिलिएट लिंक्स होंगे। अगर आप वहां से परचेज करते हो तो थोड़ी सी मुझे कमीशन मिलेगी, आपके लिए प्राइस एग्जैक्ट सेम रहेगा और साथ में आपको मेरे दिल से दुआ मिलेगी। ये वाली नहीं यार तो अब वीडियो का सेकंड पार्ट जो कि है रेंज एक्सटेंड। जो लोग रेंज एक्सटेंड करना चाहते हैं वो काफी ज्यादा ये इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको सिंगल बैंड का राउटर यूज करना पड़ेगा या फिर डुअल बैंड का, जब उनको रेंज एक्सटेंड करनी है। तो देखो, एज सिंपल एज दैट, आपकी नीड्स के ऊपर है कि आपको जिस एरिया में रेंज एक्सटेंड करनी है वहां पे कितनी स्पीड चाहिए, वही चीज उतना ही कैपेसिटी का राउटर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपकी 100 एमबीपीएस की मेन राउटर की स्पीड है और आप इससे ओके हो कि जो आपका दूसरा एरिया है वहां पे 50 एमबीपीएस आ जाए, तो वहां पे आप सिंगल बैंड वाला राउटर ले लो। और अगर आप चाहते हो कि फुल स्पीड कन्वे हो दूसरे एरिया में, तो आप सिंपल सी बात है डुअल बैंड राउटर ही लेना पड़ेगा। तो इसी बात से आप चलते हैं डुअल बैंड राउटर्स की तरफ। इनकी खासियत ये होती है कि इनके अंदर 2 बैंड्स होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। शॉर्ट में बता देता हूं, 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब रेंज ज्यादा आएगी लेकिन स्पीड कम आएगी, और 5 गीगाहर्ट्ज का मतलब रेंज बहुत कम आएगी लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा आएगी। तो आप उस बैंड को या फिर उस SSID को या उस वाईफाई नेम को सिलेक्ट कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। बेसिकली 2 नाम यहां पे बन जाते हैं राउटर के अंदर, और आप उस नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाओ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये उन लोगों को लेना है जिनकी इंटरनेट की प्लान की स्पीड 100 या फिर उससे ज्यादा हो, या फिर सोच रहे हो कि आगे चल के अपग्रेड करेंगे। तो ये बेसिकली सबसे पहली चीज जो यहां पे देखने वाली होती है वो होती है कि आपके राउटर के अंदर गीगाबिट का पोर्ट जरूर होना चाहिए, नहीं तो
एज वर्थलेस है, क्योंकि आप उसमें से उतनी स्पीड लैन के द्वारा नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे जो ब्रांड्स मैंने चूज किए हैं डुअल बैंड राउटर्स के, वो हैं टीपी लिंक, डी लिंक, मर्क्यूसिस। डी लिंक वाले मॉडल का नाम है DIR825AC। इस वाले राउटर में तो आपको मेरी वीडियो भी मिल जाएगी, स्क्रॉल कर लेना, लास्ट में देख लेना। इसके अलावा टीपी लिंक की बात करूं तो C6 मॉडल नंबर है। यहां पे ये बेस्ट है टीपी लिंक की तरफ से, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा टेंडा की बात करूं तो यहां पे मॉडल नंबर है AC10, और मर्क्यूसिस की बात करूं तो इसका मॉडल नंबर है AC12G। अब AC750 या फिर AC1200, अगर आप कंफ्यूज हो कि AC1200 मैंने सारे रेकमेंड करे हैं, AC750 वाले सस्ते मिल रहे हैं तो वो क्यों ना लूं। तो ऐसे में भाई ये वाली वीडियो रेफर कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं रेकमेंड करता हूं, और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि AC750 AC1200 इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे डी लिंक वाला राउटर थोड़ा सा सस्ता है, 2100 रुपए के आसपास मिल जाता है। फीचर्स अगेंस्ट चारों ही राउटर्स के अंदर बिल्कुल सिमिलर हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार आपको कौन सा ब्रांड कोई पे आपने पहले यूज किया हो, उसके साथ ट्रस्ट बना हुआ हो तो वो ले सकते हो, नहीं तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेड हमेशा से TP लिंक C6 ही रहा है। तो ये सारे डुअल बैंड राउटर हो गए। अब चलते हैं ONU की तरफ। ये उनके लिए जो BSNL का कनेक्शन या फिर अपना लोकल ISP से फाइबर का कनेक्शन लिया है और उनको एक कन्वर्टर या फिर ONU राउटर की नीड पड़ रही है। तो ये बेसिकली 4 ब्रांड्स की तरफ अभी तक मिल रहे हैं, अब काफी इजीली मिल रहे हैं। पिछले साल तक बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी जब मैंने पिछली वीडियो पोस्ट करी थी। तो यहाँ पे जो अभी 3 ब्रांड जो बहुत इजीली मिल रहे हैं वो है पहला सायरोटेक, दूसरा रीवो और तीसरा डिजीसोल। तीनों के प्राइसेस मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। 1300 रुपए से लेके 1500 रुपए तक की रेंज के अंदर ये आते हैं। ये लेने से पहले आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो पोर्ट लिखा हुआ हो वो लिखा हो GE पोर्ट, यानी गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट। इसका मतलब कि आप भले कितनी भी स्पीड वाला प्लान ले लो, 100 Mbps, 200 Mbps, 1 Gbps, आपकी मैक्सिमम 1 Gbps की स्पीड सपोर्टेड होनी चाहिए। लेकिन इनके संग दिक्कत ये होती है कि इनके अंदर वाईफाई वाली फंक्शनैलिटी नहीं है। ये जो 1500 रुपए वाली रेंज के हैं, इनको सिर्फ आप एक अडेप्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, जो फोन वाले पोर्ट को लैन पोर्ट के अंदर कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। अब वाईफाई फंक्शनैलिटी आपको चाहिए तो अगेन आपके कोड में है बॉल की आपको सिंगल बैंड राउटर कनेक्ट करना है या फिर डुअल बैंड। ये डिपेंड करेगा कि आपको जितना स्पीड वाला प्लान अपनी कंपनी से लिया होगा उसी हिसाब से आप ये भी डिसाइड कर लेना। और ज्यादा डिटेल में बात करनी है अगर आपको इस टॉपिक पे, तो ये वाली वीडियो देख लेना, सब कुछ पहले से बना हुआ है। तो अब आ जाते हैं फुल फ्लेजेड FTTH राउटर्स के बारे में कि ऐसे कौन से राउटर हैं जो एयरटेल और जियो वाले दे रहे हैं, जिनके अंदर वाईफाई भी फुल स्पीड पे चल रहा है, लैन पोर्ट भी फुल स्पीड पे चल रहा है और आ भी सस्ते रहे। तो ऐसे में क्यों ना वही ले लें हम अपने सारे इंटरनेट कनेक्शंस के लिए। तो देखो एयरटेल या जियो वाले राउटर तो आपके अलग से कनेक्शन के अंदर चलेंगे नहीं, क्योंकि वो फीचर लॉक्ड हैं, कंपनीज ने लॉक कर रखे हैं, आप उन फीचर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। काफी लेंदी प्रोसीजर है कि उनको पहले अनलॉक करना पड़ेगा, फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इंटरनेट पे ढूंढना भी मत, एनर्जी, टाइम और डेटा तीनों चीज वेस्ट करोगे, क्योंकि फुल फ्लेजेड राउटर्स अच्छे प्राइस के अंदर अभी अपनी इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर गीगाबिट के पोर्ट वाला राउटर मिल रहा है तो उसमें फिर वाईफाई की फंक्शनैलिटी नहीं है, और वाईफाई की फंक्शनैलिटी है भी तो वो फिर सिंगल बैंड वाला राउटर है। तो और इसके भी प्राइस जो है वो 4000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं, जिसकी कोई भी सेंस नहीं है, बिल्कुल वर्दी नहीं है। तो आप बिल्कुल इस समय सिर्फ ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है, सब जगह पे माल नहीं है किसी भी चीज का, प्राइस ज्यादा बढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इसलिए ज्यादा पैसे सब जगह चल रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। इंस्टेड आपको अगर ये फुल फ्लेजेड राउटर चाहिए हो तो इसकी जगह पे आप क्या करो, एक ONU ले लो जो 1500 रुपए के आसपास मिल जाएगा, और उसके साथ में आप एक डुअल बैंड जो कि 2100 से 2500 के बीच का आएगा वो ले लो। तो क्लोज टू 4000 रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन फायदा क्या हुआ कि डुअल बैंड राउटर आप आगे चल के यूज कर लोगे जब आपके एरिया में जियो, एयरटेल या ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी आ जाएगी जो अपना राउटर फ्री में यूज करने को दे रही होगी। तो ONU आपका OLX पे बिक जाएगा और जो डुअल बैंड राउटर है वो आपका रेंज एक्सटेंड में काम आ जाएगा। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आपको आपकी कंडीशन ज्यादा पता, तो वो चीज टोटली आपके ऊपर है, आपको कैसे मैनेज करना है। मेरी तरफ से सारे रिकमेंडेशंस मैंने आपको दे दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे ही राउटर्स के। मैंने एक बार फिर बता देता हूं कि एफिलिएट लिंक्स हैं, खरीदोगे तो मुझे थोड़ी सी कमीशन मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। यूट्यूब को पता चल जाता है कि भाई मेहनत हो रही है, और लोगों को भी दिखा दें, और 100 के भी तो पहुंचना है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सकास्टिक।